गुरु और शिष्य की कहानी। एक बार एक शिष्य ने विनम्रता पूर्वक अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, कुछ लोग कहते हैं जीवन एक संघर्ष है और कुछ अन्य कहते हैं जीवन एक खेल है और कुछ कहते हैं जीवन एक उत्सव है। मुझे समझ नहीं आता इनमें से कौन सा सही है। गुरुजी ने सोचा और धैर्यपूर्वक उत्तर दिया, पुत्र, जिन्हें गुरु नहीं मिला उनके लिए जीवन एक संघर्ष है और जिन्हें गुरु मिल गया उनका जीवन एक खेल है। और जो लोग गुरु द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने लगते हैं, मात्र वे ही जीवन को एक उत्सव का नाम देने का साहस जुटा पाते हैं। यह उत्तर सुनने के बाद भी शिष्य पूरी तरह संतुष्ट नहीं था। गुरु जी को उस बात का आभास हो गया था कि उनका शिष्य यह उत्तर सुनकर खुश नहीं है। तो गुरु जी ने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, किसी गुरुकुल में 3 शिष्य अपना अध्ययन कर जा रहे थे। तब गुरुजी ने कहा कि तुम लोग गुरु दक्षिणा में क्या दे रहे हो। पहले तो गुरुजी मंद मंद मुस्कुराए, फिर बड़े प्यार से बोले, तुम लोग मुझे गुरु दक्षिणा में एक थैली भरकर सूखे पत्ते लाकर देना। वे तीनों बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, ठीक है गुरुजी, हम आपके लिए सूखी पत्तियां ले आएंगे। तीनों बहुत खुश थे कि सूखी पत्तियां तो जंगल में हर जगह रहती हैं और हम तो जरूर लेके चले आएंगे। वे तीनों शिष्य चलते 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 एक जंगल में जा पहुंचे। जंगल में देखा तो वहां पे सूखी पत्तियां थी ही नहीं, बस थोड़ी मुट्ठी भर सूखी पत्तियां पड़ी थी। बेचारे बहुत परेशान और आश्चर्यचकित थे कि जंगल में सूखी पत्तियां कौन ले गया। इतने में उन्हें एक किसान दूर से दिखाई दिया। उसके पास पहुंचकर उन्होंने विनम्रता पूर्वक याचना की कि उन्हें केवल एक थैली भर की सूखी पत्तियां चाहिए। तब उस किसान ने कहा कि वह उसकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि जो सूखी पत्तियां उसने इकट्ठा की थी वो उसने ईंधन के रूप में प्रयोग कर ली हैं। अब वो मेरे पास है ही नहीं। तो वो तीनों बहुत दुखी हुए। फिर चलते चलते एक गांव में पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस गांव में जरूर मुझे सूखी पत्तियां मिल जाएंगी। तो वहां पहुंचकर उन्हें एक बहुत बड़ा व्यापारी दिखाई दिया। वो उनके पास गए। उन्होंने व्यापारी से कहा कि उन्हें एक थैला भर के सूखी पत्तियां चाहिए। व्यापारी ने कहा, पत्तियां तो मेरे पास आई थी, लेकिन मैंने उन्हें सारी बेच दी। मेरे पास तो कोई सूखी पत्ती नहीं बची। लेकिन व्यापारी उनकी बातें सुनकर कहने लगा, तुम चिंता नहीं करो, मैं एक रास्ता बताता हूँ, तुम्हें वहां सूखी पत्तियां मिल जाएंगी। व्यापारी ने एक बूढ़ी औरत का पता बताया। कहा, इनके पास जाओ, वो तुम्हें जरूर ही सूखी पत्तियां दे देंगे। वो तीनों उनका घर ढूंढते ढूंढते उनके घर पहुंचे तो देखा कि बूढ़ी औरत ने सूखी पत्तियों का यूज अलग अलग प्रकार की औषधियां बनाने में कर लिया था। सुबह से शाम हो गई और उन्हें सूखी पत्तियां नहीं मिली। वो तीनों निराश होकर खाली हाथ गुरुकुल लौट आए। गुरुजी ने उन्हें देखते ही पूछा, पुत्रों, ले आए गुरु दक्षिणा? तीनों ने सर झुका लिया। गुरुजी ने दोबारा पूछा, गुरु दक्षिणा ले आए? तो तीनों बहुत दुखी हुए। उन्होंने कहा, हम सोच रहे थे कि सूखी पत्तियां तो हमें आराम से मिल जाएंगी,
जंगल इतना बड़ा है तो पत्तियां तो सर्वत्र होंगी, लेकिन सूखी पत्तियां भी नहीं मिली। ये समझ नहीं आया। गुरुजी फिर मुस्कुराए और प्रेम पूर्वक बोले, निराश क्यों होते हो? प्रसन्न हो जाओ, यही ज्ञान है। सूखी पत्तियां भी व्यर्थ नहीं हुआ करती, बल्कि उनके भी अनेक उपयोग हुआ करते हैं। मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में भी यही तुम्हें बात समझानी थी। तीनों शिष्य गुरु जी को प्रणाम करके खुशी खुशी अपने घर को चले गए। वह शिष्य जो गुरु जी की कहानी एकाग्रचित होकर सुन रहा था, अचानक बड़े उत्साह से बोला, गुरु जी, अब मुझे अच्छी तरह से ज्ञात हो गया है कि आप क्या कहना चाहते हो। आपका संकेत वस्तुतः इसी ओर है कि जब सर्वत्र सुलभ सूखी पत्तियां भी निरर्थक या बेकार नहीं होती, तो फिर भला हम कैसे किसी वस्तु को छोटा, बड़ा अथवा महत्वहीन मानकर उसका तिरस्कार करते हैं। चींटी से लेकर हाथी तक, सुई से लेकर तलवार तक सबका अपना अलग महत्व है। गुरु जी भी तुरंत बोलते हैं, हाँ मेरे पुत्र, मैं यही कहने का तात्पर्य है। किसी से मिलो तो ऐसे मिलो, उसको मान दो, स्नेह करो, सद्भावना दिखाओ, सहानुभूति दिखाओ। इससे तुम्हारा जीवन संघर्ष नहीं, उत्सव बनेगा। दूसरा, यदि जीवन को खेल माना जाए तो बेहतर होगा कि हम स्वस्थ और शांत प्रतियोगिता में भाग लें और अपने आप को ऊंचाई और शिखर तक पहुंचाने का अथक प्रयास करें। अब शिष्य पूरी तरह संतुष्ट हो चुका था। अंततः मैं यही कहना चाहता हूं कि हम मन, वचन और कर्म, इन तीनों ही स्तरों में अपने आप को खरा उतारें। अगर हम ऐसा करते हैं, उत्सव के रूप में हो जाएगी।